हमारा मध्य प्रदेश निरंतर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करता दिखाई दे रहा है, जहां प्रत्येक अब विधानसभाओं में एक अलग ही तरीके की नई नई सौगातें भी मिलती दिखाई दे रही हैं। आओ मिलकर हम मध्य प्रदेश का विकास करें, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री केंद्र के द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत लोगों को लाभ भी दिया जा रहा है, जिसके लिए विशेष अब की बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी जोर शोर में पार्टी के माध्यम से भी की जा रही हैं। इसके लिए विशेष तौर पर तैयारियां कहीं कांग्रेस तो कहीं भारतीय जनता पार्टी करती देखी जा रही है। अब की बार निश्चित तौर पर भिंड और दतिया के संसदीय क्षेत्र का चुनाव एक अलग ही नए चेहरे पर भी देखा जा सकता है, जिसके लिए लोग कयास और प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना और जिसका जैसा कार्य, निश्चित तौर पर अब की बार ऐसे व्यक्ति को भी चुना जा सकता है, जिसके विषय पर खास आज यहाँ सांसदीय क्षेत्र की कुछ चर्चाएं भी हुई हैं। जिस चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सुनील वाल्मीकि जी, जिन्होंने विशेष भिंड और दतिया की सीट के बारे में कुछ अपनी राय भी रखी है। निश्चित तौर पर कि कहीं ना कहीं पार्टी अगर नए चेहरों को शामिल करना चाहती है तो आखिर वो नए चेहरे कहीं हमारी आंखों के सामने तो नहीं। तो निश्चित है कि भिंड हमारा जिस प्रकार से पूरे ही मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा देखा जाता है, तो इसमें हमारे भिंड के ही युवाओं की तस्वीर भी खोजनी पड़ेगी और उन युवाओं को ही कहीं ना कहीं हमारे भिंड को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित होना पड़ेगा, जिसके विषय पर खास जहां चर्चा हुई है। क्या कहा है यहाँ इस चर्चा में, यहाँ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनील वाल्मीकि ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। 2024 की तैयारी लोकसभा की जो निरंतर की जा रही है, उस तैयारियों के लिए विशेष अब कमान सुनील जी आपने भी संभाल रखी है। क्या मानते हैं कि लोकसभा में अब की बार किस प्रकार से जनता का बदलाव देखा जाए? अब की बार पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनने जा रही है। देश में कहीं भी लगभग जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का 400 लोकसभा सीट जीतने का, निश्चित ही वो 400 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर। भिंड लोकसभा दतिया क्षेत्र जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और इस सीट पर किसी को भी लड़ाया जाए तो निश्चित ही विजय होती है, होती रही है। उसी के तहत मैं भी भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30 साल से लगभग निरंतर कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। संघ से लेकर बालकाल से स्वयंसेवक हैं और रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करते और करते रहेंगे। और पार्टी के लिए मैं नाते होने के नाते और सबसे बड़ी बात स्थानीय प्रत्याशी की अब की बार ज़्यादा मांग है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय का होना चाहिए, ऐसी आम जनता की मांग है। तो निश्चित ही उससे जनता को लाभ होगा। सीधा प्रशासन पर होल्ड रहता है, बात होती कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर पार्टी मौका देती है 2024 में लोग भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र से, तो निश्चित ही पार्टी के जो सपना है 400 पार का, तो एक भिंड दतिया लोकसभा निश्चित ही जीतकर उस 400 सीट की जो माला बनेगी सांसद की, उसमें निश्चित ही भिंड का सांसद होगा। अभी तक नामों की अगर सूची में आंकलन किए जाए तो कई दौर में नाम अभी सामने संचालित चल रहे हैं। पूर्व यहाँ सांसद अशोक करगिल का भी नाम कहीं ना कहीं कड़ी में जोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो भिंड क्षेत्र के अंदर और भिंड और दतिया के विकास की बात करें तो कई कारण ऐसे हैं जो कि विकास अभी भी कितना मानते हैं, कितना अधूरा मानते हैं। विकास तो हुआ, मगर जितना ही तेज गति से भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो आम जनता की महसूस करती है वो क्षेत्र में अन्य लोकसभा के क्षेत्र में ये पिछड़ा हुआ है। तो मैं चेहरा किसका मानते हैं कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में फिर से एक सांसद का चेहरा सामने आता है तो भिंड को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिलेगी? निश्चित ही अगर स्थानीय प्रत्याशी होगा और मुख्यालय जिला मुख्यालय का प्रत्याशी होगा तो निश्चित ही उसका आम जनता मिलने से मिल सकती है आसानी से, और वो
प्रशासन पर भी अपनी पकड़ ज़्यादा मजबूत रखेगा और निश्चित ही आवागमन की दृष्टि से दिल्ली हो या भोपाल हो, जो भी विकास कार्य हों, उस विकास कर गति को तेज गति मिलेगी और निश्चित ही विकास 2024 में चुनाव होगा, वो निश्चित ही भिंड के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे नए नए कार्यक्रम लाएगा, नए नए विकास कार्य की कड़ी में जुड़ेगी भिंड। अगर विकास कार्यों की विशेष बात रखें सामने, तो क्या मानते हैं भिंड में विकास के संभव क्या प्रयास होना अति आवश्यक है? भिंड किस प्रकार से गति पकड़े जिससे कि यहाँ व्यापारी और यहाँ व्यापार का संचालन जो होता है वो निरंतर बढ़ता दिखाई दे? उसके लिए सबसे पहले आवागमन की दृष्टि में से भिंड को मुख्य ग्वालियर से जोड़ा जाए और जो भिंड जो अपना है रेल लाइन, उसको दिल्ली से जोड़ा जाए, भोपाल से जोड़ा जाए। जब तक मुख्य मार्ग जो अपना उसका परिवहन का, बसों का, जो वर्षों से जो मांग चली आ रही है 4 लाइन की, कहीं कहीं तो 6 लाइन बन चुकी है, मगर यहाँ पर भिंड और ग्वालियर को अगर इटावा से जोड़ कर देखा जाए, अगर 6 लाइन अगर जुड़ती है और बनता है तो निश्चित ही भिंड का विकास होगा, दतिया का विकास होगा और लाइन को, रेलवे लाइन को दिल्ली से कन्वर्टी हो अच्छी, भोपाल से हो, ट्रेनों का आगमन संचालित अच्छी अच्छी ट्रेनें मिलें, यहाँ से ट्रेनों का संचालन हो भिंड से ही चल के जाए, जिससे कि व्यापारी अपना माल आसानी ला और ले जा सके, तो व्यापार में वृद्धि होगी। विशेष एससी इलाका जो भिंड का माना जाता है, ये पूरा क्षेत्र भिंड और दतिया को जो देखा जाता है, यह एससी सीट संभव होती है। ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं कि अब की बार जो सांसद के चुनाव होने वाले हैं, जी, इस चुनाव में लोकसभा के अक्सर भावी प्रत्याशियों की सूची में कहीं ना कहीं आपका भी नाम उभर कर सामने आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं भावी प्रत्याशी की सूची में सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष आपकी कड़ी क्या मानती है कि पार्टी अगर कहीं ना कहीं चेहरा नया लेकर आती है या उसमें आपको कहीं स्थान चिन्हित करती है, स्थान मिलता है, आप भिंड के लिए आपकी प्रोग्रेस क्या होगी? मैंने जैसे बताया कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन अगर नहीं है दृष्टि से, तो फिर वो क्षेत्र मुख्य कड़ी से, मुख्यालय से नहीं जुड़ पाएगा। तो सबसे पहले मैं आवागमन को सुक्षम बनाना है, आसान बनाना है, तो रेलवे हुआ, अपना परिवहन हुआ बस का, ये और इनको अपन मुख्यालय से और राजधानी से, भोपाल राजधानी से, केंद्र की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम सबसे ज़्यादा अगर होगा, तो निश्चित ही जब आगमन दृष्टि से अगर सुचारू हो जाएगा तो निश्चित ही व्यापार तेज गति से बढ़ेगा। कुछ ओवर ब्रिज की भिंड में मांग है, उनका होना जरूरी है। जी, और पार्कों के जी निर्माण जी और भिंड के लिए अगर नया भिंड बसाना तो हमें अलग से बस स्टैंड को थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, बनेगा, उसको जल्दी चालू कराना पड़ेगा काम को। सैनिक स्कूल भी काम चालू होने वाला है। तो जो जो बड़े प्रोजेक्ट है, ये 1-2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो मालनपुर में लगी हैं, वो फैक्ट्रियाँ भिंड में अगर लग जाएंगी आसपास में, भिंड की डिड़ी है, डिड़ी में बहुत सरकारी जगह पड़ी है, नुनाटा के पास है, तो ऐसी जगह अगर जो फैक्ट्रियाँ आती हैं तो निश्चित ही भिंड का विकास होगा। नई कॉलोनी के लिए मैं अपना कचहरी है, इसको भी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि भिंड प्रोग्रेस हो। तहसील का निर्माण करना पड़ेगा, दूसरी जगह हो। हाउसिंग बोर्ड को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर बने लोगों के रहने के लिए, चाहे वो पुलिस के हों या अन्य सरकारी कर्मचारी प्राइवेट हों। तो ये इस प्रकार के कई जो सरकार के उपक्रम है, उनको उपक्रमों का उपयोग होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास की जो मल्टी बन रही बहुत सुंदर, उनका निर्माण कार्य मान ली गरीब लोगों को, गरीब रेखा के जीवन यापन करने वाले लोगों को वो मिले। जी, स्वामित्व योजना के तहत अभी तक जो लाभ लोगों को मिले हैं, विशेष जो मिलने वाले हैं, जो मिल रहे हैं, यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से विशेष भिंड के लिए सौगात आप क्या मांगेंगे? भिंड में जो भी संभव होगा अच्छा से अच्छा कर सकते। भिंड के लिए पूरा जीवन समर्पण के भाव से काम करेंगे, पूरा तन मन धन जो भी समर्पण कर सकता है, तो भिंड के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अभी तक के लिए तैयारियां विशेष जो होती हैं चुनाव से पहले, लोकसभा की कमर कसकर जो नेता अक्सर मैदानों में जी, उतरते हैं, क्या मानते हैं किन किन ग्रामीणों के आपके अभी तक दौरे हुए?
लगभग दतिया, लाहार, मेहगांव, अटेर ऐसे लगभग भिंड के जो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र का लोगों से जो हमारे वरिष्ठ हैं, आमजन हैं, उन लोगों से मुलाकात का काम चालू है। भोपाल में भी 1-2 बार चर्चा हो चुकी है वरिष्ठों से भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह से लोग लगे हैं हम। जी, तो क्या मानते हैं सफलता है कहाँ तक संभव होती है? निश्चित ही पार्टी को चुनाव लड़ाना है और लड़ाएगी कोई ना कोई, तो निश्चित ही पार्टी जिस पे भी टिकट देगी, जी, मांगते तो सभी हैं, तो जो पार्टी का आदेश होगा तो उस पार्टी के साथ रहेंगे। नहीं, पार्टी तक आपने अपना प्रस्ताव भी पहुंचाया है? बिल्कुल। ये सिर्फ जनता के बीच में ही आवाज उठ रही है सुनील की कि शायद ही सुनील नहीं। की बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे? बिल्कुल, अपन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों से जिले से लेके भोपाल, भोपाल से लेके दिल्ली तक अपन ये एक बार सबको अवगत करा चुके हैं बायोडाटा के माध्यम से। और जहाँ जनता की आवाज़ होती है वो निश्चित ही संगठन उसको सुनता है। मैंने भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र में का जो सपना देखा है बचपन से, जब से होश संभाला है, भिंड जब मैं बाहर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ या ग्वालियर जाता हूँ या अन्य प्रदेश में जाता हूँ, जो वहाँ का विकास कार्य को देखता हूँ और देखकर ऐसा लगता है क्यों ना हम भिंड को ऐसा बनाया जाए। तो निश्चित ही जो सपना सजाए हुए हैं, अगर पार्टी मौका देती 2024 में भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाने की, तो निश्चित ही भिंड को अपन प्रदेश के अन्य जिलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान स्थापित हो और विकास की कड़ी में वो अग्रणी रहे भिंड जिला हमारा। ये सपना निश्चित ही पार्टी अगर मौका देती है तो निश्चित ही उस सपने को हम पूरा करेंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।